हेलो फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रिपरेशन करवा रहा है आपका अपना चैनल ऐसे एजुकेशन। वेलकम बैक इन आवर चैनल ऐसे एजुकेशन। फ्रेंड, यहाँ हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करवाते हैं नीट एग्जाम्स के लिए। इसी से रिलेटेड बायोलॉजी फील्ड से जितने भी ब्रांचेस आते हैं इन सभी के लिए यह एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्रेंड, आज का जो चैप्टर है वह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज, इसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग? कौन सी साइट है जो गैस एक्सचेंज करवाती है लंग्स से? मतलब लंग्स में वो कौन सा पार्ट है जहां एग्जैक्ट गैस एक्सचेंज होता है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल या अल्वियोलाई? इसका करेक्ट आंसर है अल्वियोलाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट that is responsible for carrying oxygen in the RBCs is called hemoglobin, myoglobin, chlorophyll या cytochrome? इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। फ्रेंड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारे आरबीसीज में, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वह कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में होता है। The next question is the respiratory pigment that is responsible for carrying oxygen in a muscles. Muscles में कौन सा पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल या साइटोक्रोम। करेक्ट आंसर है मायोग्लोबिन। The next question है, the condition in which the blood pH become too high due to the decrease in carbon dioxide is? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होने के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पीएच बहुत ही हाई हो जाता है? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस? इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होता है, जिसमें पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum amount of air that can be breathed in or out of the lung is called tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume या vital capacity? इसका करेक्ट आंसर है vital capacity. The next question है, the process by which carbon dioxide is transported in the blood, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? डिजोल्व CO2 ट्रांसपोर्ट, कार्बामिनो ट्रांसपोर्ट, बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ अबाउ? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड इन रेड ब्लड सेल, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड्स में? जो प्रोसेस होती है रेड ब्लड सेल्स में, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक ऑक्सीडेज, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेस, कार्बोनिक आइसोमरेस? इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सेलेशन इज? कितने अमाउंट जो होती है एयर की जो एक्सेल की जाती है फोर्सफुली नॉर्मली, उसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी? इसका करेक्ट आंसर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो कि एक्सेल किया जाता है नॉर्मली फोर्सफुली एयर में। इसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैस एक्सचेंज, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन? ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में, लंग्स टू टिश्यू में किया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टिश्यू से लंग्स में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को सर्कुलेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड and the tissue is depend on the concentration gradient of oxygen and carbon dioxide and nitrogen and oxygen and water vapors? Correct answer है
oxygen and carbon dioxide. The next question is the total volume of air that can be exhaled from the lungs after a maximum inhalation is called. ऐसा उस टोटल वॉल्यूम को क्या कहा जाता है जो मैक्सिमम एक्सलेशन एक्सलेशन के बाद मैक्सिमम इनहेलेशन होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर है वाइटल कैपेसिटी, उसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a condition in which the airway become narrow and inflamed make it difficult to breathe? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, निमोनिया। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है जिसमें एयरवे नैरो हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेम मतलब उसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ब्रीदिंग करने के लिए डिफिकल्टी हो जाती है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू कैपिलरीज एंड द सेल इज कॉल्ड। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है टिश्यू कैपिलरीज में और सेल्स में, उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। इस कंडीशन को इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है the enzyme that catalyze the conversion of carbon dioxide and water into the carbonic acid in the red blood cells। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन ये जो एंजाइम होता है उसे कार्बोनिक अनहाइड्रेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथ इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons, cerebral cortex, hypothalamus। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए क्या? रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथ, इसे कंट्रोल करने वाला एरिया है ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। The next question is which of the following is gas that is produced during the aerobic respiration and diffused into the blood from the tissue? वो कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वह प्रोड्यूस होती है और डिफ्यूज होती है ब्लड में फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। उसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड। एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का अल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज में, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। इस कंडीशन को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity ड्यूरिंग द इनहेलेशन? डायफ्रागम, एब्डोमिनल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ग्लूटियल मसल। इसका करेक्ट आंसर है डायफ्रागम। वो कौन सा मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम वह इंक्रीज कर देता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, उस पार्ट को डायफ्रागम कहा जाता है। द नेक्स्ट ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड फ्रेंड। ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट हो रहा है नीट एग्जाम्स के लिए। आप आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। आप रिपीट करके इसे देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे एमसीक्यूज का प्रिपरेशन कीजिए ताकि आने वाले नीट एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए और आपको जो कॉलेज चाहिए वह कॉलेज आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।